इज्जा के जीवन के विषय में या उसके आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए बिना पिताजी के विषय में चर्चा किए मेरे विचार से ये अधूरा रहेगा। वर्ष 1939 में उसका विवाह हुआ था। मेरे पिताजी, जिन्हें हम बाबू नाम से संबोधित करते थे, पूर्णतः साधु प्रकृति के व्यक्ति थे। वे भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। वे आजीवन प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग और 11 की संख्या में पार्थिव बनाकर रुद्र का पाठ कर शिव वंदना किया करते थे। उन्हें भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास एवं अटूट श्रद्धा थी, क्योंकि इज्जा विवाह से पूर्व ही भागवत भजन किया करती थी। विवाह के उपरांत उसे उसी अनुरूप में भगवत वातावरण मिल गया था। वे रामायण का पाठ, सुंदरकांड, देवी पाठ, हनुमान सहस्त्र नाम इत्यादि अनेक धर्म ग्रंथों का पाठ करने लगी। उपरोक्त पाठ करने पर यदि कोई शंका या समस्या होती, वो इज्जा का बाबूजी के रूप में शंका समाधान करने हेतु बाबूजी के रूप में एक साथी या गुरु मिल गया था। इसी कारण से भी उनके अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होने में काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वैसे इज्जा रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की भक्ति में लीन व पिताजी साक्षात रुद्र के भक्त दोनों ही अन्योनाश्रित हो गए। मेरी इज्जा बताती थी कि उनका भगवान के प्रति रुझान बाल्यावस्था से ही था। इज्जा पर विशेष प्रभाव उनकी मामी कर रही है, क्योंकि इज्जा के मामा जी ने शादी के बाद ही संन्यास ले लिया था। मामी की उम्र काफ़ी कम थी। मामी विरक्त लेकर भगवत भजन में लगी रहती थी। इज्जा की उनसे निकटता बढ़ने लगी और अपनी मामी से भगवत स्वरूप का चिंतन और वर्णन सुनने लगी। धीरे धीरे इज्जा श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड का पाठ करने लगी, जिस कारण उसका श्री हनुमान जी के प्रति प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। वैसे इज्जा काफ़ी प्रतिभावान थी। उन्हें स्कूल भेजा तो कक्षा 1 में उन्होंने प्रथम स्थान में उत्तीर्ण किया, परंतु उनके बड़े भाई हमारे हरीश मामा जी ने उनकी आगे की शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। इज्जा की भगवान की भक्ति पर अधिक रुझान को देखते हुए हमारी नानी जी को चिंता होने लगी कि कहीं उनकी बेटी भी मामी के संसर्ग में रहकर भक्ति करते हुए सन्यासी न बन जाए, क्योंकि उनके मामा के सन्यास लेने के कुछ समय बाद उनकी मामी ने भी सन्यास ले लिया था। इज्जा का श्री हनुमान जी से कई जन्मों का संबंध था, ऐसा प्रतीत होता है। तभी वह उनका स्मरण व कीर्तन करते हुए भाव विभोर हो जाया करती थी। इज्जा के इसी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हनुमत स्वरूप श्री महाराज जी गुरु रूप में प्राप्त हुए। मरण भक्ति भगवंत गुरु ठाकुर नाम वपु एक। मैं जिसके विषय में लिखने का साहस कर रही हूँ वह अव्यक्त है, अनिर्वचनीय है, बोधगम्यम है, अनुभव गम्यम है। भला उनके बारे में क्या जान सकती हूँ, और जितना पल्ले पड़ा भी तो अनिर्वचनीय होने से व्यक्त नहीं कर पाऊंगी। फिर पूज्य दीदी के आग्रह पर कुछ लिखूंगी कह बैठी, सो अब महाराज जी ही लिखवाएंगे यदि वे चाहेंगे तो। जिस प्रकार महाराज जी, माँ महाराज जी भी अपने को गुप्त रखते हैं, वैसे ही उनके भक्त भी और ज़्यादा गहन और गंभीर हैं, जिन्हें समझ पाना बहुत कठिन है। श्री माँ महाराज के विषय में हम कुछ बता सकते हैं? कुछ भी नहीं। कर बिनु कर ही कर्म विधि नाना। तो मैं नंदन माई के बारे में क्या लिखूं? जो लिखूंगी भी वह केवल मेरी अल्प बुद्धि का अनुमान और बाहरी दृष्टि से जितना मैंने देखा वही बता पाऊंगी। इज्जा श्री महाराज जी का मेरी माँ नंदन माई के ऊपर कब से वरद हस्त है, ये माँ के द्वारा महाराज जी के कहे वचनों से अंदाजा ही लगाया जा सकता है। वैसे जीव का भगवान से अनादि संबंध है, पर स्थूल रूप से या आत्मिक रूप से कुछ बातों से पता चलता है। एक बार माँ इज्जा से महाराज जी ने कहा, मैं तुझे आज से जानता हूँ, जब तू 6 वर्ष की थी तब से जानता हूँ। इस बात की पुष्टि कालांतर में तब हुई जब डॉक्टर मंजू ने बताया कि उनकी बेरीनाग में जब पोस्टिंग हुई थी तो वहाँ एक वृद्ध नर्स ने श्री महाराज जी की छवि को उनके घर में देखकर बताया
कि यह बाबा हमारे लक्ष्मण दास जी हैं, और उसने डॉक्टर मंजू को उनकी कुटिया भी दिखाई। मेरी माँ इज्जा का मायका उधर ही गंगोली घाट पोखरी गांव में है। तो इससे पता चलता है कि महाराज का अपने भक्तों का चयन और सानिध्य लाने का तरीका अलग है। वास्तव में गुरु का तरीका मन, वाणी, बुद्धि से परे है। एक बार इज्जा से बोले, मैंने सपना देखा कि एक माई कमंडल लिए सीधे आगे चली आ रही है। मैंने आवाज़ दी, ए माई, पर वह रुकी नहीं। हम उसके पीछे गए तो देखा वह नंदन माई थी। यह पूर्व जन्म की झलकी महाराज जी ने बता दी। महाराज जी तो त्रिकालज्ञ हुए, इसलिए वह सभी प्राणियों के भूत, भविष्य और वर्तमान सभी जानते हैं। भौतिक दृष्टि से इज्जा को महाराज के दर्शन 1946 में श्री राम आरती जी के घर में हुए। पहली मुलाकात में महाराज जी बोले, तेरे घर तो बड़े बड़े संत आते हैं, तेरे पति ने हमें कभी बुलाया नहीं। मेरी माँ ने कहा, महाराज आप जैसा कोई नहीं आया। महाराज खिलखिलाकर हंस दिए। माँ का तो महाराज से प्रीति पुरातन लखई न कोई वाला मामला होगा। मेरी बुआ की लड़की, जिनके पति आर्मी में थे, 1942 के विश्व युद्ध में जर्मनी के साथ लड़ाई में गए थे। आर्मी से दीदी के पास खबर आई कि उनके पति लापता है। बहुत दुखी थी, जीवित है या नहीं। ससुराल उनका नैनीताल में था। जाड़े में वह अपने पिता के पास लखनऊ गई थी। वहाँ हर सोमवार को कामेश्वर मंदिर जाती थी। एक बार जब वह मंदिर से वापस आ रही थी तो उन्होंने एक बाबा जी को पेड़ के नीचे कुछ लोगों के साथ बैठे उन्हें बुलाते हुए देखा। वे कुछ डरी सी अनदेखी कर रही थी। तो एक भक्त को महाराज जी ने उसे बुलाने के लिए भेजा तो उन्हें आना पड़ा। हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तो महाराज पूछने लगे कि मंदिर से आ रही है, पति कहाँ है? दीदी ने कहा, पता नहीं। महाराज जी बोले, आ जाएगा। इतना सुनते ही दीदी बिलख कर रोते हुए चरणों में गिर पड़ी, ये सोचकर कि वे जिंदा है। महाराज बोले, पहले चिट्ठी आएगी, फिर वो भी आएगा। कछु दिवस जननी धरुधीरा, रोज सुंदरकांड का पाठ कर। यह घटना जब घर आकर उन्होंने अपने पिताजी को सुनाई तो उन्होंने कहा, अरे वे नीव करौरी महाराज ही होंगे। उन्होंने कहा है तो सच ही होगा। इसके बाद वह नैनीताल आ गई। उनके पति का पत्र आ गया, फिर स्वयं भी आ गए। उन्होंने बताया, मैं जर्मनी में कैदी हो गया था। पता नहीं कैसे एक दिन जो पहरेदार था उसने कहा कि मैं तुमको रात को छोड़ दूंगा, तुम्हारे साथ एक और कैदी को कर दूंगा। तुम दोनों रात रात चलते रहना और दिन में जंगलों में छुप जाना ताकि तुम पकड़े न जाओ। और उसने रास्ते के लिए खाने की सामग्री दी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं 1942 से जो कैद था, आज 1946 में मैं उनको ऐसे रिहा करने की प्रेरणा देने वाला 1946 में उनको ऐसे रिहा करने की प्रेरणा देने वाला कौन था? जब ये सब बातें दीदी ने हमारे घर आकर माँ को बताई तो माँ तो विहल हो गई। बार बार उससे पूछती, कैसे थे बाबा, कैसे बैठते थे और क्या कहा? हर बार उसी कहानी को सुनना चाहती। वे भी बड़े आनंद से दोहराता सब घटना। तभी से माँ के मन में महाराज जी से मिलने, दर्शन पाने की आकांक्षा बढ़ती गई। अंत में वे दिन आ गया जब 1946 में दर्शन दे ही दिए। फिर तो जब भी आते दर्शन देते। फिर हनुमानगढ़ी में तो एक सीन हो गया था जहाँ उनके दर्शन हो ही जाते। गवर्नर हाउस से हनुमानगढ़ी पैदल जाना, घर का सारा काम, छोटे छोटे बच्चे, घर में आर्थिक परिस्थिति भी डामाडोल, 5 लड़कियां घर में, पर सब उनका वरद हस्त जो था, पर लगन माँ की भी कम नहीं थी। लगन लगाना भी उन्हीं की कृपा का परिणाम है। अपने साधन के बल पर यह व्याकुलता प्राप्त नहीं हो सकती। माँ की इस साधना काल में यदि भक्ति माँ का सानिध्य का विवरण न दूं, माँ की इस साधना काल में यदि भक्ति माँ का सानिध्य का विवरण न दूं तो यह आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन अपूर्ण सा रहेगा। जब माँ हनुमानगढ़ी जाती थी अकेले, घर का सब काम पूरा करके, तो एक दिन महाराज जी कहने लगे कि तू अकेले आती है, ले आज से तेरी सहेली ये हो गई। भक्ति का माँ का हाथ मेरी माँ के हाथ में देकर, अब से इसके साथ आना,
अब इसके साथ आना जाना। महाराज जी जब जिसको मिलाना चाहे, जब जिसको हटाना चाहे, उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि जिसकी जिसमें भलाई हो उसका हर कार्य मंगलमय होता है। यह अगर विश्वास हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद है। तब से 1968 तक भक्ति माँ के साथ हम लोगों का घर में आना जाना, कीर्तन, रामायण, प्रार्थना, पूजा, तीर्थ यात्रा सब साथ चलता रहा। फिर महाराज जी की आज्ञा से 1968 में वृंदावन इलाहाबाद से बाहर निकल गई थी। पूना, मुंबई, कश्मीर उनका फिर दूसरा ही कार्य क्षेत्र हो गया था। महाराज जी ने फिर उनके साथ आने पर प्रतिबंध लगा दिया। महाराज जी सर्वज्ञ हैं, उन्हें पता है कि किसकी किसमें भलाई है। हर एक का स्वभाववश, प्रकृतिवश साधना का रूप ही अलग है। अतः उसमें जिसको जैसा रखना था उन्होंने वैसा रखा। कैंची बनने के बाद महाराज जी के आने का एक निश्चित स्थान हो गया था। फिर हम सब कैंची श्री माँ महाराज जी के संरक्षण में हो गए, साथ जुड़ गए। तब से हम सभी का गंतव्य स्थान एक ही हो गया। पर ये हमारा प्रयास नहीं, श्री माँ महाराज जी ने हमें अपने से जोड़ लिया। उनकी एक पैनी नज़र हर समय हर भक्त के ऊपर रहती है। प्रत्येक भक्त को अपने अपने अनुभव के द्वारा कभी प्रत्यक्ष भी अनुभव करा देते हैं। एक बार मैं वृंदावन गई। जैसे ही महाराज को प्रणाम किया तो कहने लगे, मैंने बर्तन साफ करने के लिए कनकटुआ रख दिया है। माँ के कुछ समझ नहीं आया। धीरे से महाराज कहने लगे, हमसे बर्तन मलवाती है। लेकिन माँ के समझ में कुछ नहीं आया। जब माँ लौट कर वृंदावन से घर आई तब हम सब ने कहा कि अब हमें बर्तन नहीं मलने पड़ते, कनकटुआ बर्तन मलता है। उसका एक कान कटा हुआ था। उसको सब इसी नाम से पुकारते थे, पर उसका नाम नैब राम था। तब माँ के समझ महाराज जी की कही बात समझ आई। कैसी महान शक्ति थी, जब हम असमर्थ हो तब आते हैं, वही शक्ति देते हैं। माँ बचपन से ही हनुमान जी की भक्त थी। उन्हीं की आराधना, उन्हीं पर विश्वास। जब भी कोई परेशानी हो उन्हीं से कहना, शायद तभी वही महाराज जी के रूप में उन्हें मिले। एक दिन माँ ने पूछा, महाराज सब आपको हनुमान जी कहते हैं, क्या आप हैं? मुझे क्यों नहीं दिखाई देते? तो कहने लगे, तेरी आंख में तो पत्थर है। क्या अर्थ हुआ इसका? एक बार कहने लगी कि मैंने तेरे लिए क्या क्या किया, ऊपर जाकर ही जवाब दूंगा। एक कटघरे में मैं तू खड़ी होगी, एक में मैं वही बताऊंगा। वास्तव में गुरु किस तरह पल पल में हमारे पीछे रक्षा के लिए खड़ा रहता है। यदि हमें पता चल जाए तो जीवित ही नहीं रह सकते। कृपालु महाराज ही कहते हैं, यह ईश्वर प्राप्ति के बाद ही पता चलता है कि गुरु ने ही सब किया है। पहले पता हो तो सहन नहीं कर पाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। एक दिन इलाहाबाद कुंभ के मौके की बात है। महाराज जी टेंट के कमरे में ऐसे ही अकेले चले जा रहे थे तो माँ ने पूछ लिया, महाराज मेरे हृदय का अंधकार दूर कर दीजिए। टहलते टहलते रुक कर कुछ देर सोच कर कहने लगे, कर दूंगा। फिर रुक कर दूंगा। फिर रुक कर, जा कर दूंगा। ये कहकर फिर टहलने लग गए। माँ जब भी अब मैं मर जाती हूँ कहती हैं तो मैं कहती थी, क्या तेरा अंधकार दूर हो गया? महाराज जी ने कहा है, वह अवश्य होगा। तुम तभी जाओगी जब अंधकार दूर होगा, अभी कैसे जा सकती हो? संत की वाणी तो कभी असत्य हो ही नहीं सकती। सचमुच अंदर से उसका जो हुआ होगा वही जाने। पर मैंने मृत्यु के समय उसकी जो मुखाकृति देखी, आंखें तो बंद थी पर सांस धीरे धीरे चल रही थी। चेहरा एकदम लाल हो रहा था। माँ की शक्ल बिल्कुल हनुमान जैसी। माँ के पास कामदगिरी से लाया एक शिला थी जिसकी आकृति हनुमान जी जैसी लगती थी। तो माँ उन्हें हनुमान समझकर ही सिंदूर लगाकर पूजती थी। वही रूप मैंने माँ का देखा। एक बार आंखें खोली, बस खुली रह गई। मैंने मंजू से कहा, इजा गई, बंद कर दे अब इसकी आंखों को। यही उसका महानिर्वाण था। विनय चालीसा में है, अंत समय पावे विश्राम। महाराज जी ने अपने भक्तों को परम विश्राम दे दिया। अंत की बात वही जाने।
उसे क्या क्या मिला महाराज जी से, पर ये परम शांति का अनुभव हम सभी को हुआ। हम सभी आनंद में थे। यही उसकी अंतिम यात्रा की समाप्ति देखी हमने, जो वे हमेशा महाराज जी से मांगती थी कि अब मुक्त संसार में नहीं आना है। महाराज जी ने अपने पास बुला लिया। और ये अनुभव लिखा है नंदन माई के बारे में निर्मला जोशी जी ने, और इस पुस्तक का नाम है द इटर्नल बॉन्ड द अनएंडिंग जर्नी। और इस पुस्तक की ज़्यादा कॉपीज़ नहीं डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, कुछ एक ही हुई थी जो बाय हैंड